सभी भारतवासियों को संत कमल किशोर का हार्दिक नमन, हार्दिक नमन। मन बहुत दुखी है आज। पिछली 3 रातों से बेचैन हूं, सो नहीं पाया हूं। पालघर की घटना, महाराष्ट्र की घटना, जिसमें 3 लोगों की पीट पीट कर भीड़ ने हत्या कर दी, नृशंस और निर्मम हत्या कर दी, राक्षसी प्रवृत्ति के अत्याचारों की हद कर दी। दिल पर चोट पहुंची। क्या भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ये स्वामी जी जिनकी हत्या हुई, उनका नाम था महाराज स्वामी कल्पवृक्ष गिरि जी। 70 वर्ष के थे। उनके शिष्य 35 वर्ष के सुशील गिरि जी महाराज। तीसरे नीलेश तलवड़े 30 साल के निर्दोष। इन दोनों को मारने के चक्कर में वो बेचारे घुन की तरह पिस गए। नीलेश तलवड़े बिना किसी गलती के, क्योंकि मारना तो इन दोनों को था ना। कैसे? जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये संत अक्सर कहा करते थे, जात पात की करो विदाई ही, हिंदू हिंदू भाई भाई। यानी ये हिंदू धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्यरत थे। और ये हमेशा कहा करते थे इन्हीं के शब्दों में कि सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हिंदुओं को शस्त्र धारण करने होंगे। सब हिंदू एक सूत्र में बंध जाओ, बंधकर कार्य करो, तो निश्चय ही हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा। और साथ में यह भी कहते थे, धर्म कभी निरपेक्ष नहीं होता, धर्म हमेशा सापेक्ष होता है। इसकी वजह से जहां तक मैं समझता हूं, यह भी एक कारण है दूसरे लोगों को इनके प्रति ईर्ष्या का। जो लोग धर्मांतरण करते हैं, उनके दिमाग में ये खटका करते थे, कांटे की तरह। क्योंकि कई प्रश्न हैं, स्वाभाविक प्रश्न हैं। जैसे वहां की एक अखबार ने लिख दिया। क्या लिखता है अखबार वाला? दिव्य मराठी नेटवर्क नासिक का है, किडनी चोर की अफवाह पर भीड़ ने 3 लोगों को मार डाला। अरे अगर वहां अफवाह फैली हुई थी तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने उस अफवाह को दबाने के लिए आज तक क्या किया? फिर एक प्रश्न कि ये 3 लोग बिना परमिशन के लॉकडाउन में निकले कैसे? ये 3 लोग तो निकले, तो वो 200 लोगों की भीड़ कहां से निकल के आ गई? क्या उनके लिए लॉकडाउन नहीं था? परमिशन की बात करते हैं। एक बात और भी ध्यान देने योग्य कि जनवरी माह में यहां से 20 से 22 बांग्लादेशी पकड़े गए थे। अखबारों में भी छपा था। तीसरी बात, घटना 16 तारीख की है, संज्ञान 20 तारीख को लिया जाता है। देरी क्यों? चौथी बात, जब सन्यासी को पकड़कर अंदर बंद कर दिया गया, फॉरेस्ट, वहां जो कमरा होता है वहां फॉरेस्ट वालों ने बंद कर दिया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस आई, पालघर से पुलिस आ गई, पुलिस की अभिरक्षा में वो दे दिए गए। अब पुलिस वालों के पास हथियार भी हैं, बंदूक भी है, डंडे भी हैं, और सबसे ज्यादा वर्दी की ताकत, जिससे आम आदमी भी घबराता है। पुलिस अपनी अभिरक्षा में उन्हें लेकर गाड़ी में जाती है, गाड़ी से खींचकर फिर निकाल लिया जाता है, डंडों से मारा जाता है,
70 वर्षीय वृद्ध महाराज और 35 वर्षीय दूसरे महाराज छुपते फिरते हैं पुलिस के पीछे बचने के लिए। उन्हें लगता है ये पुलिस वाले हमें बचा लेंगे, और पुलिस वाले झटक रहे हैं, पलट दूर झटक रहे हैं, और भीड़ उन्हें पीट पीट कर निर्दयतापूर्वक मार डालती है। ऐसा घिनौना और शर्मनाक कृत्य भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष कहां रहा? मैं माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र से अनुरोध करता हूं और कहना चाहता हूं, साथ ही माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि अगर कल को हिंदू संगठनों ने भी ये मांग कर दी कि हमें भी सिखों की तरह कृपान रखने की, तलवार रखने की इजाजत दी जाए, कोई हथियार रखने की इजाजत दी जाए, तो क्या करेंगे? क्या उन्हें इजाजत देंगे? फिर धर्मनिरपेक्षता कहां जाएगी? और वैसे भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हथियार कब उठाना चाहिए? आत्मरक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए, स्त्री की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और गौ की रक्षा के लिए। और यदि सरकारें इस कार्य में फेल हो जाती हैं, असफल रहती हैं, तो आम जनता हथियार उठा ले, बड़ी शर्मनाक बात होगी, बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी। मेरा अनुरोध है राज्य सरकार से भी और केंद्रीय सरकार से भी कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए, सारे साधु संतों के रोष को समझते हुए, उनके आक्रोश को समझते हुए, इसके लिए जो जिम्मेदार आदमी हैं, जिन्होंने यह कृत्य किया है, उनको कठोर से कठोर दंड, कठोरतम दंड देने की व्यवस्था करें, कोई भी छूट ना पाए, ताकि आम जनता का विश्वास सरकार पर बना रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।